बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज के बारे में अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एक हदीस में आया है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हक़ ताला शाअनुहू की बेहतरीन सूरत में ज़ियारत की। मुझसे इरशाद हुआ कि मोहम्मद मलाए आला वाले यानी फ़रिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे तो इल्म नहीं। तो हक़ ताला शाअनुहू ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीना पर रख दिया, जिसकी ठंडक सीना के अंदर तक महसूस हुई और उसकी बरकत से तमाम आलम मुझ पर मुनकशफ हो गया। फिर मुझसे इरशाद फरमाया, अब बताओ फ़रिश्ते किस चीज़ में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि दर्जा बुलंद करने वाली चीज़ों में और उन चीज़ों में जो गुनाहों का कफ़ारा हो जाती हैं और जमात की नमाज की तरफ जो कदम उठते हैं उनके सवाब में, और सर्दी के वक्त वज़ू को अच्छी तरह से करने के फ़ज़ाइल में, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक इंतज़ार में बैठे रहने की फ़जीलत में। जो शख्स इनका एहतमाम करेगा बेहतरीन हालत में ज़िंदगी गुजारेगा और बेहतरीन हालत में मरेगा। मुतादद अहादीस में आया है, हक़ ताला शाअनुहू इरशाद फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तू दिन के शुरू में मेरे लिए 4 रकात पढ़ लिया कर, मैं तमाम दिन के तेरे काम बना दिया करूँगा। गालिबन इशराक की नमाज के बारे में है ये। तंबीहुल गाफिलीन में एक हदीस लिखी है कि नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब है, फ़रिश्तों की महबूब चीज़ है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। इससे मारफत का नूर पैदा होता है, दुआ कबूल होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है। ये ईमान की जड़ है, बदन की राहत है, दुश्मन के लिए हथियार है, नमाजी के लिए सिफारशी है, कब्र में चिराग है और उसकी वहशत में दिल बहलाने वाली है, मुनकिर नकीर के सवाल का जवाब है और क़यामत की धूप में साया है और अंधेरे में रोशनी है, जहन्नम की आग के लिए आड़ है, आमाल की तराजू का बोझ है, पुलसिरात पर जल्दी से गुजारने वाली है, जन्नत की कुंजी है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने मुनब्बिहात में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल किया है कि जो शख्स नमाज की मुहाफ़िज़त करे, औक़ात की पाबंदी के साथ इसका एहतमाम करे, हक़ ताला शाअनुहू 9 चीज़ों के साथ उसका इकराम फरमाते हैं। अव्वल ये कि उसको ख़ुद महबूब रखते हैं, दूसरे तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं, तीसरे फ़रिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं, चौथे उसके घर में बरकत अता फरमाते हैं, पाँचवीं उसके चेहरा पर सुलह के अनवार ज़ाहिर होते हैं, छठे उसका दिल नरम फरमाते हैं, सातवीं वो पुलसिरात पर बिजली की तरह से गुजर जाएगा, आठवीं जहन्नम से नजात फरमा देते हैं, नवीं जन्नत में ऐसे लोगों का पड़ोस नसीब होगा जिनके बारे में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल आयह वारिद है, यानी क़यामत में ना उनको कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज दीन का सुतून है और उसमें 10 खूबियाँ हैं। चेहरा की रौनक है, दिल का नूर है, बदन की राहत और तंदुरुस्ती का सबब है, कब्र का उन्स है, अल्लाह की रहमत उतरने का ज़रिया है, आसमान की कुंजी है, आमाल नामों की तराजू का वज़न है कि उससे नेक आमाल का पलड़ा भारी हो जाता है, अल्लाह की रज़ा का सबब है, जन्नत की कीमत है और दोज़ख की आड़ है। जिस शख्स ने इसको कायम किया उसने दीन को कायम रखा और जिसने इसको छोड़ा अपने दीन को गिरा दिया। एक हदीस में वारिद हुआ कि घर में नमाज पढ़ना नूर है, नमाज से अपने घरों को मुनव्वर किया करो। और ये तो मशहूर हदीस है कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन वज़ू और सजदा की वजह से रोशन हाथ पाँव वाली, रोशन चेहरा वाली होगी। उसी अलामत से दूसरी उम्मतों से पहचानी जाएगी। एक हदीस में आया है कि जब आसमान से कोई बला आफत नाजिल होती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटाई जाती है। मुतअद्दिद अहादीस में आया है
کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل بھی ہوگا تو سجدہ کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے۔ دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا رات دن میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں، اس کے بعد تحیۃ الوضو کی نماز جتنی مقدر ہو پڑھتا ہوں۔ سفیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ او فاجر سے پکارتے ہیں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو او خاسر یعنی خسارہ والے سے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو او مضیع یعنی اللہ کا حق ضائع کرنے والے سے پکارتے ہیں۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھس جانا کچھ بھی مستبعد نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے دوسروں سے کیا غرض، اس لیے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے۔ خود حدیث شریف میں مذکور ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے موافق دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کا حکم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔